पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिफों से अब आवाज़ बुलंद होने लगी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं कहता तो आप नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये आवाज़ बुलंद होने लगी। खुर्शीद शाह ने जो सिंध गवर्नमेंट पर बड़े बड़े इल्ज़ामात अपनी जगह पर, लेकिन बड़ी बातें कह दी थोड़े अल्फाजों में। खुर्शीद शाह ने क्या कहा और सिंध के अमन अमान पर खुर्शीद शाह ने कौन सी बेहसी का आलम दिखाया या कौन सी बेहसी का इजहार किया, ये मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। शबीर अली खान बेजरानी पीपल्स पार्टी के MNA हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर बरस पड़े सूबाई हुकूमत पर उन्हें खामोश कराया गया। उसके बाद मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने कहा, उन्होंने तो इतना हद तक आगे चल गए, कहा कि अब ऑपरेशन फ़ौज के ज़रिए करवानी चाहिए और सिंध का अमन अमान बदतरीन होता जा रहा है, जिसको भी खामोश कराया गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में खुर्शीद अमन शाह एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दस्ते अव्वल का किरदार अदा करने वाले रहनुमाओं में शुमार हुआ करता है। उन्होंने तकरीब में कहा कि वो मेहमानों को सिंध आने की दावत नहीं दे रहे और सिंध आने से भी मेहमान कतराते हैं। ख़ास तौर पर रहीम यार खान के MPAs और MNAs हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी बात कर दी है खुर्शीद शाह ने कि मेहमान क्यों नहीं आ रहे हैं, सिंध का दौरा क्यों करने नहीं आ रहे हैं। मेन वजह जो है वो यहाँ के अमन अमान की सूरत हाल है। जो सिंध के अमन अमान की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब तर होती जा रही है, बल्कि ख़राब हो चुकी है। खुर्शीद शाह ने कहा कि प्रोपेगंडा नहीं है, ये हक़ाइक़ पर मबनी है कि हम मेहमानों को भी यहाँ पर मदऊ नहीं कर सकते क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सिंध IG सिंध कहते हैं कि ये प्रोपेगंडा है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी से ही इस मामले का आवाज़ उठने लगा है। वो खुर्शीद शाह न पीपल्स पार्टी से नाला है, न पीपल्स पार्टी से उनकी दूरियां हैं, न पीपल्स पार्टी से उन्होंने किनारा कशी की है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो अब उठना शुरू हो गए हैं। ज़िम्मेदारी किसकी है? वज़ीर आला सिंध की है, वज़ीर दाखिला सिंध की है, IG सिंध की है। अगर ये कह लें कि 2 अफराद अगवा हो गए या प्रिया कुमारी बाजियाब नहीं हुई, तो क्या ये प्रोपेगंडा है? हिंदुओं को अगवा करके उनकी जो है वो बाजियाबी के लिए तावान की रकम तलब की जाए, क्या ये प्रोपेगंडा है? सिंध के अमन अमान और डाकुओं के आए रोज़ वारदातों का जो पोल खोला है वो किसी और ने नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम और मरकज़ी रहनुमा खुर्शीद शाह ने खोल दिया है। खुर्शीद शाह का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल जो ख़राब हुई है वो यहाँ के लोकल वडेरों के साथ साथ सरदारों और वोटर लेने या वोट लेने के लिए जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं वो मुंतखब नुमाइंदे कर रहे हैं। चंद वोटों के खातिर सिंध के अमन अमान का सौदा नहीं करना चाहिए, ये बोलना था या ये कहना था खुर्शीद शाह का। खुर्शीद शाह का कहना था कि हम पर तनकीद हो रही है और हमारे ख़िलाफ़ जो बाकायदा तौर पर लोग तनकीद करते हैं या पूछते हैं वो हक बजानिब है, क्योंकि सिंध का अमन अमान इंतहाई ख़राब है। खुर्शीद शाह ने यह भी कह दिया कि सिंध के अमन अमान की ज़िम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है और वो लाताल्लुक़ न बने, और यहाँ सिंध आने से कतराने वाले मेहमान भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि सिंध आए तो कहीं अगवा न हो जाएं। रहीम यार खान सादिकाबाद इतना सखर से दूर नहीं है, लेकिन वहाँ से भी मेहमान जो MPAs MNA हैं वो आने से भी
कतराते हैं क्योंकि अमन अमान इतना बिगड़ चुका है। आपने देख लिया कि प्रिया कुमारी के अगवा में मुलविस एक डाकू को पुलिस ने कैसे रिहा कर दिया। उसके वालिद को तावान के लिए फ़ोन आते हैं, उसकी तहकीकात नहीं हो रही है। करमपुर और दीगर इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं, लोगों को दिन दिहाड़े मारा जा रहा है। तो ये बात हक़ाइक़ पर मबनी है जो खुर्शीद शाह ने मौजूदा हुकूमत सिंध की कलई खोल दी है। सिंध वफा के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है कि उन्हें जो है वो फंड्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन सिंध के अमन अमान पर जो एतराज़ात या सिंध के अमन अमान पर जो सवालात खुर्शीद अहमद शाह ने उठाए हैं, शायद कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और भी रहनुमा इस तरह की आवाज़ उठाएं। इससे कबल के सूरत हाल जो है वो बलूचिस्तान और केपी से तशबीह देने के जो सवालात उठते हैं कि बलूचिस्तान में भी सूरत हाल ख़राब है और केपी के में ख़राब है, तो वहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल दहशत गर्दी हो रही है। सिंध में तो उंगलियों पर गिनने जाने वाले डाकू रहते हैं, वो खात्मा नहीं हो रहा है। तो आप किस तरह तशबीह दे रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान ख़राब है, तो सिंध में भी इस तरह का अमन अमान ख़राब है। अगर आपकी नज़रें वहाँ जो है वो सिंध की ज़मीनों और डाकुओं के जो कब्ज़े में ज़मीनें हैं उन पर है तो ये अलग बात है, लेकिन सिंध का हर बाशिंदा पहले दिन से मुतालबा कर रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने करिए बकरिए जो है वो आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि सिंध का अमन अमान ख़राब है और वो बेहतर करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा चौथी बार हुकूमत होने वाली सूबाई हुकूमत पर होता है।